नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडिटेरिया के द्वारा निकाला गया समान अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 एवं 10 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आने वाला प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, तो आप इसे जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग होता है। साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, जिंक एवं कार्बन के। किसके? जिंक एवं कार्बन के बनाने में प्रयोग होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। तो प्रायतम ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। प्रायतम ऊर्जा जो है वो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित में क्या हो जाता है? संचित भी हो जाती है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है? लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखना चाहता है। क्या है? क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साबुन के निर्माण में। किसमें? साबुन के निर्माण में। न्यूक्लिक अम्ल में निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल में निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्वानिडीन। क्या है? ग्वानिडीन। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम सल्फेट का। किसका? कैल्शियम सल्फेट का। नौशादर और नमक के मिश्रण से नौशादर को कैसे अलग करते हैं? नौशादर और नमक के मिश्रण को नौशादर को कैसे अलग कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्ध्वपातन द्वारा। किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंथोसाइनिन। क्या है? एंथोसाइनिन। निम्नलिखित में कौन जीवाणु भोजी को सही रूप से संदर्भित करता है? कौन जीवाणु भोजी को सही रूप से संदर्भित करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। इनमें कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है? श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1:600। 1:600। नीचे दिए गए मिलान कीजिए। नीचे दिए गए का मिलान कीजिए और सही उत्तर को चुनना है। तो आइए चुनते हैं, क्या हो जाएगा? तो ऑर्निथोलॉजी क्या है? वो पक्षियों का अध्ययन, बिल्कुल सही। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, ये भी सही। लेपिडेट्रियोलॉजी तितलियों का अध्ययन, लेपिडेट्रियोलॉजी तितलियों का अध्ययन सही है। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, ये सही हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी सी डी ये सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, कोशिका झिल्ली में। कहाँ? कोशिका झिल्ली में। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है? कौन सा हार्मोन है जो जानवरों में नहीं पाया जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सिन। कौन सा जानवर हार्मोन है जो जानवरों में नहीं पाया जाता है? तो वो है ऑक्सिन। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा पेंटोस। कौन सा? पेंटोस। निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थेरी गाथा। थेरी गाथा। निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की? किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सातवाहन। कौन सा होगा? सातवाहन। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा प्रत्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? पति द्वारा प्रत्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। कौटिल्य है, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है। क्या कहा? चाणक्य भी कहा जाता है।
दीवान ए मखफी, दीवान ए मखफी शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेबुन निसा के द्वारा। किसके द्वारा? जेबुन निसा के द्वारा, दीवान ए मखफी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासकों से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। दोहरा गुंबद जो है वो सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया। अष्टभुजीय मकबरा शेरशाह के द्वारा बनाया गया। सत मेहराबीय मकबरा जो है वो बलबन के द्वारा, और गोल गुंबद जो है वो मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनाया गया था। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 20 के सी हो जाएगा। किस युद्ध में मैसूर, मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय किया था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध। सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्राहिम शाह सरकी, इब्राहिम शाह सरकी। मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मीर ए बहर। मुगल काल में किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना था? तो वह है मीर ए बहर। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रांत से। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था? भूख हड़ताल की आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। कब किया था? 1918 में किया था भूख हड़ताल की पहली प्रयोग। और सत्याग्रह का पहली प्रयोग कहाँ किया गया था? तो चंपारण में किया गया था सत्याग्रह की पहली प्रयोग। सत्याग्रह की पहले प्रयोग कहाँ? भारत में। यह भी ध्यान रखिएगा, सत्याग्रह की पहली प्रयोग भारत में चंपारण में किया गया था। ऐसा सत्याग्रह की पहली प्रयोग जो है वो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र के गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म की पहचान कीजिए। जमींदार जफर अली खान सही है। भवानी मंदिर वीरेंद्र कुमार घोष सही है। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास सही है। संध्या सचिंदा सन्याल गलत है। आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने कहा था भारत भारतीयों के लिए है? भारत जो है वो भारतीयों के लिए है। आंसर हो जाएगा सी, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग प्रचलित नाम साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की थी? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टैनली बॉल्डविन, स्टैनली बॉल्डविन। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश क्राउन के नाम पर, ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। निम्नलिखित में कौन 1853 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य? 1953 में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो आइए देखते हैं। वो सही उत्तर हो जाएगा हृदयनाथ कुंजरू भी है, फजल अली भी है और के.एम. पनिकर, ये तीनों। आंसर हो जाएगा ए। आदिम निर्वाहन कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन से जोड़ा जो है सही है, हमें ये बताना है। तो देखते हैं कौन सा जोड़ा है। झूमिंग दक्षिण पूर्व एशिया सही है। मिल्पा मैक्सिको सही है। लद्दाख श्रीलंका ये गलत है। आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कुरंग कुमे। कौन सा है? कुरंग कुमे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुडुचेरी। कौन है? पुडुचेरी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में कौन सा है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवैधानिक निराकरण का अधिकार, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। निम्नलिखित में कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? कार्यपालिका का अंग है। और इसका आंसर हो जाएगा सी, उपनिरीक्षक पुलिस, उपनिरीक्षक पुलिस। भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत अर्धसंघीय है। भारत जो है वो अर्धसंघीय है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है
तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराज्यपाल देखता है किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुरी के। निम्नलिखित में किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हम्पी मेला। IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? IBM 360। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर है IBM 360। निम्न में किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोसर। निम्न में क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, खाद्य वस्तुएं। सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है खाद्य वस्तुएं। युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? युवा संगम पोर्टल को। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्रालय। क्या है? शिक्षा मंत्रालय। MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यता को सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? आंसर हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क को। कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। और इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, गारो हिल्स। कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा गारो हिल्स। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो निम्नलिखित में कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। कौन सा हो जाएगा? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। अब आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा? तो 10। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के पहले प्रश्न पे चलते हैं कि व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्नलिखित में किस एक प्रक्रिया को इंगित करता है? व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्नलिखित में किस एक प्रक्रिया को इंगित करता है? आंसर हो जाएगा डी, प्रासरण नियमन को। शीत कोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि? शीत कोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि? आंसर हो जाएगा सी, श्वसन की दर जो है वो घटा दी जाती है। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? कुछ जो समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंसेस। बायोल्यूमिनेसेंसेस कहते हैं। पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार कीजिए और कौन सा जोड़ा जो है वो सही सुमेलित है, हमें ये बताना है। तो बेसल कन्वेंशन वर्ष 1912 में हुआ था, सही। रोटरडैम कन्वेंशन फरवरी 2004 में, सही। स्टॉकहोम कन्वेंशन मई 2004 में, सही। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। वायु में उपस्थित निम्नलिखित में कौन सी गैस पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, कैडमियम। जल के किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्प यानी भाप को। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, विटामिन ए का। एफ्ला नामक विष निम्न में से किससे बनता है? एफ्ला नामक विष। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवक से। किससे बनता है? कवक से। एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 सेंटीमीटर होती है। कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? बी, छिपकली। कौन सी हड्डी हथेली में पाई जाती है? कौन सी हड्डी है जो हथेली में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ए, मेटाकार्पलस। मेटाकार्पलस। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में होता है। निम्नलिखित में कौन सा विस्फोटक नहीं है? कौन सा विस्फोटक नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। निम्न में कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति। भारतीय गणतंत्रों ने निम्नलिखित में कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया गया है? कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ की लाट।
निम्नलिखित शासकों में किसने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया है? उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया है और इसका आंसर हो जाएगा डी, हर्षवर्धन। किसने? हर्षवर्धन। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? और इसका आंसर हो जाएगा डी, पन। अरबी यात्री अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की? अरबी यात्री अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महिपाल प्रथम। पालों और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द का क्या तात्पर्य है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, भुक्ति या प्रांत का प्रमुख। भुक्ति या प्रांत का प्रमुख। निम्नलिखित में कौन सा राज्य कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो पाल हो जाएगा, राष्ट्रकूट हो जाएगा और प्रतिहार हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम बताइए। तो 22 नंबर का जो हो जाएगा वो सही कालानुक्रम कौन कौन सा होगा? तो कुतुब मीनार का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई है, उसके बाद जो है कृष्णदेव राय का शासन आता है, उसके बाद पुर्तगालियों का आगमन होता है। सबसे लास्ट में पुर्तगालियों का आगमन जो होता है वो 1498 में होता है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो 22 नंबर का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। मध्यकालीन भारत के दौरान फनम शब्द का उल्लेख किया गया है, फनम शब्द का, और इसका आंसर हो जाएगा डी, सिक्के को। लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो बताइए। तो लॉर्ड मेयो भारत के 5वें वायसराय थे, ये गलत था। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। प्रथम जनगणना जो हुआ था कब हुआ था? तो ये 1871 में हुआ था प्रथम जनगणना, लेकिन जो रेगुलर जनगणना हुआ था 1882 से हुआ था। इनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी और इन्हें डफलिन में दफनाया गया, सही है। 1881 से रेगुलर हुआ था, 82 नहीं होगा, 81 होगा। डफलिन में दफनाया गया, बिल्कुल सही है। लॉर्ड मेयो जो है वो 1869 से 1872 के बीच भारत के गवर्नर थे, ये भी सही। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा नेता असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल और मोहम्मद अली जिन्ना। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो डी हो जाएगा। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसूर। कौन सा होगा? मैसूर। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1818 ईस्वी में। भारत में भवन वास्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुडुचेरी में। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। किसे? लॉर्ड कैनिंग। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। हमारे सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है वो सही है वो बताइए। तो सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का हिस्सा बनाता है, सही है। सप्तऋषि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनाता है, ये भी सही है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के मध्य स्थित है, तो ये गलत है, सॉरी। ये मंगल और बृहस्पति के कक्षा का है, पृथ्वी नहीं होगा। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरे है, ये सही है। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में। नुब्रा घाटी के उत्तर में। पुराणों में किस नदी को मैकाल पर्वत की कन्या मैकल सूता कहा गया है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नर्मदा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किन देशों से होकर गुजरती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मालदीव, गैबान और ब्राजील। मालदीव, गैबान और ब्राजील। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह क्या हो जाएगा? बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना। ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता। किसी संवैधानिक सरकार के 2 आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? किसी संवैधानिक सरकार के 2 आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, स्थिरता और स्वतंत्रता। निम्नलिखित में किस गुण से यह निर्धारित होता है कि वह भारत का संविधान परिसंघीय है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो है वो वितरण होता है। राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है?
राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है। लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है। सही जवाब हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष। निसार मिशन इसरो और किसके मध्य की संयुक्त परियोजना है? निसार। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी, नासा का है। नासा और इसरो का जो है ये संयुक्त परियोजना है। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा डी, रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड है। उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है? उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बी, इंदौर घराने से। व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? आंसर हो जाएगा ए, डेविड स्टर्न ने। डेविड स्टर्न ने। तापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश से। किससे? अरुणाचल प्रदेश से। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी की कुल लंबाई कितनी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 441 मीटर। 441 मीटर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश का परिणाम नहीं था? कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश का परिणाम नहीं था? आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थाएं। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग। बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग। निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नकरणीय बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीटनाशक। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है। इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम द्वारा यह समझा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है। यह था एडिटेरिया के 7500 प्लस MCQ में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 एवं 10। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।